खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। मैं जो आज एक वाकया सुना रहा हूँ वह बेहद अजीब और गरीब वाकया है यार। और ये ऐसा लगेगा जैसे बस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो हैरानी की इंतहा नहीं रही। जब ये मेरे साथ हुआ कुछ यूं कि मैं दुबई में था और दुबई में ही मेरी अपनी कंपनी डिज़ाइन स्टूडियो और एडवर्टाइजिंग थी 2010 में, और 2011 तक मैं वहाँ काम करता रहा। उसी हिस्से में मैं अल-बरशा में रहता था और उसी इलाके में एक फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर थी और क्यूरेटर थी जो फैशन शोज ऑर्गेनाइज करती थी। नाम मैं नहीं बताऊंगा उनका। मेरे पास उनका मैसेज आया कि मैं दुबई में फैशन डिज़ाइन से जुड़ी हूँ मीडिया सिटी से, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं हेल्प कर दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, मैं आ रही हूँ, लेट्स मीट। वह आई और हमारी मुलाकात हुई मदीना मॉल में, दुबई मदीना में। उम्र बहुत ज़्यादा थी, मतलब लगभग 15 साल का फ़र्क था, और वह फ्रांस से थी, लेकिन उनकी जो ओरिजिन कंट्री थी वह ट्यूनिसिया थी। ट्यूनिशियन थी और मुसलमान थी। तो बड़ी खुश आई और हमारी एक मीटिंग वी स्टार वर्क्स पर हुई। फिर मेरे साथ एक बड़ी मशहूर फर्म है जो कराची की है, उनके एक साहब भी मौजूद थे। उन्हें भी मैंने इनवाइट कर लिया था जो फैशन शोज करते थे। मुख्तसर ये कि हम फूड कोर्ट में खाना खाने बैठ गए। खाने का वक्त हो गया था, दोपहर के समय खाना मंगवा लिया। अब फूड कोर्ट में आपने देखा होगा छोटी छोटी टेबल्स होती हैं, कभी कभी बहुत क्लोज बैठते हैं। तो हम दो इधर बैठे, वह सामने बैठ गई और हमने खाना शुरू किया। अच्छा, जैसे ही खाना खा रहे थे तो मैंने जब उन्हें देखा, बड़े अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बातचीत हो रही थी, बिजनेस टॉक थी, तो अचानक मैंने उन्हें देखा और आंखें नीचे कर ली, फिर देखा और फिर आंखें नीचे कर ली। तो उन्हें यह महसूस हो गया कि मेरे एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो गए हैं। आप यकीन मानिए, उन्होंने फ़ौरन मुझसे सवाल किया कि आदिल, तुम क्या देख रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, और खाना खाने लगा। साथ जो मेरे कलीग बैठे थे वह भी मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बताओ तुम क्या देख रहे हो। मैंने दूसरी बार भी कहा कुछ नहीं। तो तीसरी बार उन्होंने मुस्कुराकर इंसिस्ट किया कि तुम मेरे चेहरे में क्या देख रहे हो। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊंची आवाज़ में कहा कि मुझे तुम्हारे चेहरे में एक बड़ी औरत नज़र आ रही है। कभी वह आती है, कभी इमेज फ्लक्चुएट हो जाती है, जैसे गायब हो जाती है, हल्की सी इमेज नज़र आती है और तुम बैकग्राउंड में चली जाती हो और वह फोरग्राउंड में आ जाती है। तो वह मुस्कुराई और उन्होंने कहा अच्छा, क्या तुम उसे देख सकते हो। ये वह मोमेंट था जब जो मेरे साथ बैठे थे वह भी घबरा गए। वह भी फैशन शोज के ऑर्गेनाइजर थे। वह मुस्कुराकर बोली अच्छा, तुम उसे देख सकते हो, यू कैन सी हर। मैंने कहा हाँ, मुझे नज़र आई है। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आदिल, उसकी उम्र क्या है। मैंने कहा 80 प्लस है, 85 से 82, काफ़ी बड़ी औरत है। वह बोली अच्छा, और क्या कर रही है। मैंने कहा क्या मतलब, कैसी नज़र आ रही है, गुस्से में है या क्या एक्सप्रेशंस हैं। मैंने कहा वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। इस पर उन्होंने बड़े मज़े से कहा अच्छा, शी लाइक यू, और आंखें नीचे कर लीं। फिर खाना खाने लगी। फिर बोली आदिल, तुम देख सकते हो उसे। दैट वाज अ मोमेंट। जो बीच में बैठे मेरे कलीग दोस्त थे उन्होंने कहा ये क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि इट वाज एन ऑफिशियल मीटिंग फॉर अ फैशन मैगजीन लॉन्च फ्रॉम द मीडिया सिटी। तो वह भी मुस्कुराने लगी कि अच्छा, तुम देख सकते हो। फिर मैंने पूछा ये कौन है। तो उन्होंने कहा नो, शी लाइक्स यू। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ है। मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा, ये तो हो गया वाकया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा देखो, मैं पिछले महीने इसलिए नहीं आ सकी थी क्योंकि मेरे वालिद का जुमे को इंतकाल हो गया था। मैं ट्यूनिसिया चली गई थी। मेरे वालिद बहुत नेक आदमी थे। जुमे के दिन इत्र लगाकर जाए नमाज पर सजदे में उनका इंतकाल हुआ, और मेरे दादा, जिनके नाम से ट्यूनिसिया में एक मस्जिद भी है,
उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जुमे की नमाज में सजदे में गए और उनका भी इंतकाल हो गया था। तो मेरे वालिद के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा ऑनर है कि नमाज में जाए, नमाज पर इंतकाल हुआ। फिर मैंने कहा ये क्या मोजज़ा है। तो उन्होंने कहा देखो, मैं 13 साल की उम्र से, तुम यकीन नहीं करोगे, अपने दादा के साथ जिन्नात उतारती हूँ। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन चीज़ है। मैंने कहा बट यू आर इन पेरिस। वह बोली नहीं, मैं छोटी थी तब उनके साथ जाती थी और मुझे पता है कि अगर किसी पर जिन्न पजिशन हो जाए तो उसे कैसे उतारा जाता है। फिर उन्होंने फ्रांस में अपनी एक दोस्त के घर का वाकया बताया। उसकी बहन बहुत कमज़ोर थी, जैसे स्केलेटन। उसकी स्किन हड्डियों से चिपकी हुई थी और उन्होंने बताया कि उस पर 7 जिन्नात थे। उन्होंने उस पर काम किया, कुछ दिनों में सारे जिन्न निकाल दिए और आज वह बिल्कुल ठीक और हेल्दी है। फिर उन्होंने इत्र का वाकया बताया। एमिरेट्स मॉल में परफ्यूम क्यूब्स से एक इत्र लिया जो जिन्नात को डरा देता है। न उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी न बदबू, लेकिन बहुत अजीब सी चीज़ थी। आखिर में उन्होंने कहा कि जो आदमी परेशान हो या फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, उसे असर और मगरिब की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और इंसान की अपनी एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। ये वाकया था जो मैं शेयर करना चाहता था। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज़ देंगे और सबके सामने लाएंगे।